हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल की इस वीडियो में गाइस हम आज सर्विस कराने आए हैं ऑडी A3 डीजल, जो कि मेरे दोस्त सलमान भाई की है। और इसको गाइस हम पूरी सर्विस प्रॉपर सर्विस कर रहे हैं लिक्वे मॉली के पार्ट्स के साथ, जिसमें कि हम फ्लश, डीजल पर्ज हो गया, डीजल टेक एडिटिव हो गया, सेराटेक हो गया, ये सारी चीज़ें गाइस यूज़ कर रहे हैं। और ये सर्विस हो रही है मेरे फ्रेंड मुराद भाई, मन्नू भाई और इमरान भाई के वर्कशॉप पर। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं लिक्वे मॉली प्रोडक्ट्स का पूरा तामझाम हमने इकट्ठा कर रखा है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें गाइस हम इसके साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। इसकी मेजर सर्विस होनी थी बेसिकली 60,000 पे। सबसे पहले गाइस हम इसमें फ्लश डालने हैं, तो इमरान भाई ने ये फ्लश खोल लिया। और फ्लश करने का गाइस जो प्रोसेस होता है, किसी भी कार को आप अगर फ्लश कर रहे हैं तो उसमें होता है स्पेसिफिकली डीजल्स के लिए कि पुराने ऑयल में ही इसको मिला दिया जाता है। फ्लश को गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इमरान भाई इसमें पूरा डाल देंगे, पूरा 300 ml के करीब का है। तो फ्लश आपने इसमें पूरा डाला। उसके बाद गाइस आप जहां पे इंजन ऑयल पड़ता है वहीं पे फ्लश भी डाला जाता है। उसके बाद इसको जो है 15 से 20 मिनट के लिए, अगर आप 20 मिनट चला रहे तो बहुत अच्छा, और अगर थोड़ा सा आप जल्दी में हो तो मिनिमम गाइस 15 मिनट है। तो मैं तो कहूंगा कि 15 से 20 मिनट के बीच में आप किसी भी टाइम इसको कर सकते हैं। तो हमने इसे 15 मिनट के लिए चलाया। आइडल करना होता है गाइस, फिर से बता रहा हूं, रेव नहीं करना होता है, चलाना नहीं होता है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि फ्लश करा हुआ इंजन ऑयल या फ्लश आपके टर्बो में जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ आइडल करना है, रेव भी नहीं करना है। उसके बाद गाइस हमने जब इसको निकाला है फ्लश करने के बाद, तो आप देख सकते हैं इंजन ऑयल कितना ही ज्यादा काला निकला है। और ऐसा भी नहीं गाइस कि इसकी सर्विस बाहर होती हो, अब तक सारी सर्विस इसकी ऑडी में ही हुई है, ऑडी के ही सर्विस सेंटर में हुई है। आप गाइस देख सकते हैं 12 से 13,000 किलोमीटर चलने के बाद भी गाइस इसका जो इंजन ऑयल है वो बेसिकली दही बन गया है। हाँ, क्योंकि जाहिर है ग्रुप 3 बेस्ड ऑयल होते हैं, क्रूड ऑयल से निकले हुए, फुल्ली सिंथेटिक अवेलेबल ही नहीं होता, क्योंकि इतना महंगा होता है, मिलता ही नहीं है मैक्सिमम जगहों पे, और जहां मिलता है वहां पब्लिक यूज नहीं करना चाहती है। तो ये तो बेसिकली क्रूड ऑयल की हालत गाइस, मैं तो रिकमेंड करता हूं 8 से 10,000 किलोमीटर पे बदल दो। 12-13 का वेट मत करो, भाई ने वेट करा, गलत करा। अब इसमें एक ट्विस्ट आया गाइस, हमने फ्लश तो करा इंजन को लिक्वे मॉली के फ्लश से, उसके बाद हम इसे ऑयल फ्लश भी कर रहे हैं। अब ऑयल फ्लश के बारे में आप पूछोगे भाई ये ऑयल फ्लश क्या होता है। ऑयल फ्लश गाइस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमने फ्लश का केमिकल डाला उसने क्या किया, कार्बन डिपॉजिट्स को गाइस वो क्लीन करता है इंजन में। कार्बन डिपॉजिट्स जब उसने क्लीन करे तो काफी उसके साथ निकल जाते हैं, और काफी सारे जो कार्बन डिपॉजिट्स होते हैं और फ्लश के क्लीनर्स होते हैं, केमिकल जो होता है वो इंजन में रह जाता है कहीं ना कहीं पार्ट्स में। अब इतना बड़ा इंजन है, हर जगह से तो पूरा इंजन ऑयल भी कभी नहीं निकलता है, आपको पता है। तो उन सारी गंदगियों को वो उस क्लीनर को कि वो हमारे नए ऑयल को डिग्रेड ना करें, ये करने के लिए अब हम ऑयल फ्लश कर रहे हैं। ऑयल फिल्टर गाइस इसमें नहीं बदलना होता है, इसमें बस आप जैसे फॉर एग्जांपल इसका A3 का जो लीटर्स में जो इंजन ऑयल आता है वो आता है 4.7 to 5 लीटर्स। इसमें आप 3.5-4 लीटर इंजन ऑयल डाल सकते हो। 5W30 डाल लो, 5W40 डाल दो, या मिक्स करके भी डाल दो। जैसे यहाँ वर्कशॉप पे मुझे नया नहीं खरीदना पड़ा, क्योंकि भाई लोग के पास पड़े हुए थे खुले हुए, जो आधे आधे कहीं ना कहीं यूज हुए थे, तो हमने गाइस वो डाला। फिर गाइस अब आप यहाँ पे देखिएगा कि हम सिर्फ 5 मिनट इसे चलाएंगे सेम ऑयल फिल्टर पे, क्योंकि हम फ्लश कर चुके हैं, पुराना इंजन ऑयल निकाल चुके हैं। नया ये जिससे हम ऑयल फ्लश कर रहे हैं वो हमने इंजन ऑयल 3.5 लीटर करीब डाला। 5 मिनट गाइस खाली इसको हम चलाएंगे, और 5 मिनट के बाद देखिए अब इसको निकाल रहे हैं तो ये कितना ज्यादा काला निकल रहा है। तो गाइस इससे दो चीजें हमारे सामने आती हैं। एक, पहला कि हमारा जो ऑयल फ्लश था, जो लिक्वे मॉली का इंजन फ्लश था, उसने काम किया है, उसने काफी कार्बन डिपॉजिट्स क्लीन करे इंजन में से, जिसके वजह से हमारा पहले ही जो ड्रेन था उसमें भी काफी काला और गंदगी निकली, और दूसरे ड्रेन में जो लूज हो गई थी गंदगी, जो इंजन से नहीं निकल पाई थी, वो अब दूसरे ड्रेन इंटरवल पे निकली जो हमने ऑयल फ्लश करा। तो गाइस कभी भी आप फ्लश करो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑयल फ्लश जरूर करिए। थोड़ा सा गाइस आप हो सकता हो 2-2.5 हजार के करीब बस खर्चा आ जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ये गाइस हम नया ऑयल डालने जा रहे हैं, स्पेशली VW का ही OEM डाल रहा हूं, क्योंकि मैं लिक्वे मॉली डालना चाह रहा था लेकिन वो इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाया, तो इसलिए हम जो है इसको डाल रहे हैं VW का जेन्युइन 5W40। इसमें गाइस वैसे पड़ता तो 5W30 है, लेकिन मुझे रेकमेंड करा मन्नू भाई ने भी, इमरान भाई ने भी, कि भाई समझ आ रहे हैं टेम्परेचर जो है, मुझे और सलमान भाई दोनों को कहा कि टेम्परेचर भाई आराम से 45 और 50 नॉर्दर्न स्टेट्स में जाता ही जाता है। तो इस बार हम 5W40 से चलें। नेक्स्ट सर्विस जब कराएंगे इसको आपका विंटर्स में, तो हम फिर से 5W30 में शिफ्ट कर सकते हैं। और गाइस 5W30 से 5W40 पे जाना कोई इतना खास बड़ा जंप नहीं है, तो उससे कोई इश्यू नहीं आता है। अब गाइस हम डालने जा रहे हैं इसमें सेराटेक लिक्वे मॉली की तरफ से। सेराटेक बेसिकली गाइस एक तरह का केमिकल होता है जो कि इंजन के आपके इनर पार्ट्स में जितने भी वाल्व्स, पिस्टन्स, ये सारी चीजें होती हैं, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज के लिए,
उसमें ये जो है एक तरह की लैमिनेशन की लेयर कर देता है, जिससे वेयर एंड टेयर कम होता है आपके इंजन पार्ट्स का। इसके साथ एक चीज और आपको ध्यान देनी है, जब भी आप सेराटेक डालो, क्योंकि एक तरह की लैमिनेशन चलाएगा और हमने ऑयल फ्लश भी करा है, तो इंजन आपका थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, क्योंकि जो स्लज होता है पुराने ऑयल्स का, कई बार अगर वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो दिक्कत है, लेकिन अगर थोड़ी क्वांटिटी में है तो आपके इंजन को वो एक तरह का लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप फ्लश कर रहे हैं तो इसमें, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए अगेन, अगर आप फ्लश कर रहे हैं और सेराटेक डाल रहे हैं तो उसके बाद डीजल एडिटिव जरूर डालें, जो कि बेसिकली आपके इंजन को लुब्रिकेट भी करता रहेगा। पर्च तो हम करेंगे ही इंजेक्टर क्लीनिंग के लिए, लेकिन वो लुब्रिकेशन नहीं करता, वो सिर्फ इंजेक्टर्स को क्लीन करता है। उसके बाद हमने गाइस सेराटेक डाल दिया, सारा इंजन ऑयल डाल दिया। अब जो है इमरान भाई जो है इसका एयर फिल्टर बदल रहे हैं, क्योंकि एयर फिल्टर पुराने वाला बहुत ज्यादा क्लीन हो गया था। उसको बदलने के पहले इसमें जो है वो कंप्रेस्ड एयर से उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, जो कंपार्टमेंट है एयर फिल्टर का। तो एयर फिल्टर की गाइस अब ये जो है यहाँ पे अपना फुसफुस करके उसकी क्लीनिंग कर देंगे कंप्रेस्ड एयर से, और उससे पहले उन्होंने एयर इनटेक को बंद कर दिया ताकि वो कोई भी गंदगी उस तरफ ना जाए। तो फोक्सवैगन का जेन्युइन सारे पार्ट्स हमने मंगवाए थे गाइस। वर्कशॉप बहुत ही अच्छी है मन्नू भाई, इमरान भाई और मुराद भाई की। अगर आपको कोई भी VW, टोयोटा, मतलब एक्सपेंसिव कार्स या इवन मारुति की भी सर्विस करानी हो, यहाँ A to Z सारी सर्विस हो जाएगी। वैसे स्पेशलाइज्ड है जर्मन और टोयोटा में। और ये पुराना आप देख सकते हो कितना ज्यादा गंदा, नया वाला गाइस इसमें आप देख सकते हैं हमने इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद अब ये इंजन कंपार्टमेंट की भी कंप्रेस्ड एयर से क्लीनिंग कर देंगे, मजाक में हम लोग उसको फुसफुस बोलते हैं, तो उसकी क्लीनिंग हो जाएगी। उसके बाद गाइस इसका जो फ्यूल फिल्टर है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी में डीजल पर्च डाल रहे हैं तो फ्यूल फिल्टर रिप्लेसमेंट मांगता है, क्योंकि डीजल फिल्टर क्या करता है, वो फॉर एग्जाम्पल जो पर्च है वो क्या करता है, वो डाला जाता है फ्यूल टैंक में। फ्यूल टैंक के साथ गाइस वो क्लीनिंग एजेंट है, तो वो फ्यूल टैंक को भी क्लीन करता है। उसके साथ कई बार ये होता है कि वो गंदगी को लेकर के चला जाता है आपके फ्यूल फिल्टर में, और अगर आपका फ्यूल फिल्टर भी क्लीन नहीं है तो वो पूरी गंदगी आके ले जाकर इंजेक्टर्स को क्लीन करने के बजाय वहां ले जाकर के अटका देगा। तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि फ्यूल फिल्टर बदल लीजिए, उसके बाद ही डीजल पर्च डालिए। और गाइस ये बेसिकली इमरान भाई यहाँ बैठे स्कैन कर रहे हैं पूरी हमारी कार को, जो भी एरर्स हैं या जो भी आए होंगे, क्योंकि सलमान भाई ने अभी रिसेंटली इसकी बैटरी चेंज कराई थी। तो VW ग्रुप की सारी गाड़ियों में या मैक्सिमम यूरोपियन कार्स में होता है कि वो एरर कोड्स आ जाते हैं, क्योंकि सिस्टम रीसेट हुआ नहीं होता है। तो इन्होंने यहाँ पे ये सारी चीजें स्कैन कर ली, जो भी आ रहा है। ये गाइस यहाँ पे एक मेन इशू बहुत बड़ा आ रहा था, जो अभी आप देख रहे हैं एयर क्वालिटी का, एयर ह्यूमिडिटी सेंसर, क्योंकि इस कार में गाइस एक चूहा आ गया था, जो कि चला गया था, हम लोग ने एक्सटेंसिव वॉश कराया जब, लेकिन उसने क्या किया था, वायरिंग काट दी थी। तो वो मैं वीडियो में दिखा नहीं पाई, इमरान भाई ने पूरी खोल करके इसकी वायरिंग पूरी बिल्कुल सही से करी है। अब गाइस नंबर आ गया है पर्च डालने का, क्योंकि सारी सर्विस हो चुकी है। एसी फिल्टर बदला गया, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया था। एसी फिल्टर इमरान भाई ने चेंज कर दिया था। अब ये मन्नू भाई जो है, इसमें हम पर्च डाल रहे हैं कार के टैंक में। और पर्च का गाइस 3 तरीका होता है बेसिकली। सबसे पहला कि फुल टैंक कराइए डीजल का, उसमें पर्च डाल दीजिए। उसमें ये इसकी क्लीनिंग कैपेसिटी जो होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो क्लीन करता रहता है। दूसरा का इस तरीका ये होता है कि आप उसको डायरेक्ट इंजन में डाल दीजिए, क्योंकि पर्च में 75% डीजल और 25% क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं। तो आप इंजन में डायरेक्ट भी डाल सकते हो, फ्यूल पंप के गॉजेस को बाईपास करके। मतलब वो बहुत ही थोड़ा सा ऐसा प्रोसेस है कि आप नहीं कर सकते, आपको एक्सपीरियंस मैकेनिक पे ही रिलाई करना पड़ेगा। और तीसरा गाइस जो सबसे अच्छा प्रोसेस मुझे लगता है वो ये है कि 5-10 लीटर करीब डीजल बचाओ आपकी गाड़ी में, उसमें आप इसको मिला दीजिए अच्छी खासी गाइस, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन जो है वो बना रहेगा और अच्छी खासी ये आपके इंजेक्टर्स की क्लीनिंग कर देगा। तो मन्नू भाई ने इसमें मिला दिया। इसमें 5 से 6 लीटर डीजल था उस समय A3 में, जब मैं और सलमान भी लेने गए, और उसको हमने गाइस चलाया तब तक जब तक 0 किलोमीटर नहीं दिखा दिया। और उसके बाद आपको जो भी फ्यूल भरवाना है और नॉर्मल फ्यूल आप भरवा लो। वीडियो गाइस अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।